यदि आप भी इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आपके लिए एक शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग अभी की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा सरकारी नौकरी है जिसमें तो एक मतलब कि प्रतिष्ठित बिहार का बीपीएससी जो है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आप एग्जाम देकर इसमें जॉब को प्राप्त करेंगे। तो आप जानते हैं बीपीएससी का एक अलग ही मतलब कि आपका प्रतिष्ठा है। उसके साथ साथ एक ऑफिशियल वर्क है, मतलब कि आपको एक जगह पे बैठ के कंप्यूटर वगैरह पे काम करना होगा और इंटर उत्तीर्ण विद्यार्थी इसके लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं। सैलरी भी इसमें अच्छा खासा है और इसका जो एग्जाम होता है, जो परीक्षा होगा, तो उसमें आपको किताब वगैरह मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा कक्ष में बुक वगैरह ले जाने की भी छूट होता है। वहां पे आप देख सकते हैं किसी भी चीज की अगर आवश्यकता पड़ता है तो। और इसमें इंग्लिश वगैरह भी नहीं पूछेगा। तो तमाम इसका बेनिफिट है। आइए डिटेल में समझते हैं क्या है आखिर में। और अब देखिए एलडीसी का भी एग्जाम बीपीएससी लेगा, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हर एक पद की प्रतिष्ठा बढ़ जा रहा है। पहले उसका नहीं था लेकिन अभी इसका है कि अच्छा बीपीएससी के थ्रू हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब चीज इससे जुड़ा है, मतलब पोस्ट के साथ एक बीपीएससी का नाम भी आपका जुड़ा है। तो बीपीएससी के तहत आपका एलडीसी का निम्न वर्गीय लिपिक के 26 पद पे यहाँ पे पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आया है। आइए समझते हैं, ध्यान से चीजें समझिएगा। अब यहाँ पे पूरा सीट दिया जा रहा है कि किस कास्ट कैटेगरी का कितना सीट है, ठीक, मतलब आरक्षण वगैरह के हिसाब से। टोटल सीट मैंने बता दिया 26, हालांकि इसमें आगे बढ़ोतरी भी हो सकता है। आगे की तरफ देखिए बताया गया है यहाँ पे कि विज्ञप्ति में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। घटता नहीं है लेकिन बढ़ जाएगा, कुछ और सीट इसमें जुट भी सकता है। कितना वेतन मिलेगा तो ये पे लेवल 2 का है और अभी 7वें वेतन आयोग के द्वारा ये सारा वेतन हम लोग चर्चा करते हैं। जो भी इस चैनल पे मतलब जो लेटेस्ट जॉब आ रहा है वो सारा ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जब अभी जानते हैं 8वें वेतन आयोग भी अब लागू करने के बारे में विचार चल रहा है, अगले साल से लागू हो जाएगा। तो ये सारा वेतन बढ़ जाएगा जो भी आप देख रहे हैं, मतलब इसमें बढ़ोतरी होते रहता है। लेकिन वर्तमान जो वेतन आयोग है 7वां, उसके अनुसार इसमें अगर आपका चयन होता है तो शुरुआती आपका 20,000 लगभग 20,000 से ज्यादा से लेकर 63,200 के बीच में आपका वेतन रहेगा। मतलब इतना के बीच में 7वें वेतन आयोग में अभी 20,000 से लेकर 63,200 तक आपका है। आगे जैसे ही और सब वेतन आयोग लागू होगा तो वो बढ़ेगा। तो समझिए शानदार सा है यहाँ पे जॉब। और सबसे बड़ा एलडीसी का काम क्या होता है मैं शुरू में बता दूं कि इसमें काम क्या करना होगा। तो इसमें देखिए आपको बस ऑफिशियल वर्क है, जैसा कि मैंने मतलब कि शुरू में ही बताया इस वीडियो में कि अगर इसमें आपका चयन होता है तो किसी डिपार्टमेंट में बिहार सरकार के आपको एलडीसी मतलब कंप्यूटर पे डाटा एंट्री ये सभी चीजें काम मिलेगा। मतलब एक जगह पे आपका समझिए ऑफिस टाइप रहेगा, उस पे कंप्यूटर पे बैठ के आपको काम करना है। बाहर वगैरह फील्ड वर्क या और कुछ काम आपसे नहीं कराया जाएगा। मतलब एक ऑफिस वर्क होता है कि जैसे मान लीजिए सुबह में 9 बजे गए हम लोग और 4 बजे तक या 5 बजे तक हमारा छुट्टी होगा, मतलब शाम में हम आराम से अपना फ्री है। तो ये सभी चीजें इसमें प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक ऑफिस टाइप वर्क है। और दूसरा कि इसमें वेतन भी शानदार है। समझिए इंटर लेवल पे कितना शानदार आपको वेतन वगैरह मिल रहा है। और शैक्षणिक योग्यता कौन आवेदन कर सकते थे? जो विद्यार्थी इंटर कर लिए और जिनके पास कंप्यूटर संचालन या कंप्यूटर टाइपिंग का मतलब कि नॉलेज होना चाहिए, वही विद्यार्थी इसके लिए, मतलब आपके पास कोई भी कंप्यूटर का डिग्री है छोटा बड़ा टाइपिंग वगैरह का, तो आप इसके लिए एलिजिबल है और इंटर आप किए होंगे। एज क्या है? तो आपका एज जो है वो 1/8/2025 तक कम से कम 18 साल होना चाहिए न्यूनतम एज। और अधिकतम तो पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष, सेवानिवृत्त कोई है तो 60 वर्ष। मतलब कि इसमें मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 37 और बाकी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से छूट है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया वेतन कौन आवेदन कर सकते हैं, कितना वगैरह एज क्राइटेरिया है। अब चयन प्रक्रिया देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे आपका चयन होगा। तो बताया जा रहा है कि किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः नहीं ली जाएगी। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षाएं 2 चरण में आयोजित की जाएगी, जिसका प्रथम चरण प्रारंभिक और द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा होगा। पहले आपको प्री देना होगा प्रारंभिक परीक्षा, फिर मेंस देना होगा। और दोनों परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब दोनों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और ऑप्शन रहेगा, उसमें से देखकर आपको टिक करना होगा। प्री में क्या होगा तो यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, मतलब जीके का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। मतलब आपका जीके का होगा। प्री में क्या क्या पूछेगा तो सामान्य अध्ययन मतलब जीके वगैरह, जिसमें 50 प्रश्न रहेगा। सामान्य विज्ञान और गणित मतलब आपका सामान्य साइंस, जनरल साइंस, विज्ञान से और गणित से 50 प्रश्न रहेंगे। और आपके रीजनिंग से 50 प्रश्न रहेगा। देखिए इंग्लिश इसमें है नहीं है, टोटल 150 प्रश्न पूछा जाएगा। 50 प्रश्न जीके से, 50 प्रश्न आपका विज्ञान और गणित दोनों मिलाकर और 50 प्रश्न आपका रीजनिंग से।
प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा और सब में विकल्प रहेगा। सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको दिया जाएगा, एक प्रश्न जो है 4 अंक का रहेगा, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग। अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो जो सही बनाए होंगे उसमें से 1 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। 2 घंटा 15 मिनट में सारा प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आप हिंदी या अंग्रेजी, मतलब दोनों मीडियम में प्रश्न रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे की तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में पुस्तक सहित ली जाएगी, मतलब प्री एग्जाम में आप चाहे तो बुक वगैरह ले। देखिए बीपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करता है ना, जो बीपीएससी होता है, मतलब कि जो आपका पीसीएस लेवल का जो एसडीएम डीएसपी ये सभी चीज रैंक के अधिकारी का चयन, उसमें भी आप पुस्तक ले जा सकते हैं। तो अब लेकिन कौन पुस्तक ले जा सकते हैं, मैं शुरू में बताया कि इसमें प्री एग्जाम में देखिए आप पुस्तक वगैरह ले जाएंगे। कौन कौन सा, प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी, मतलब जो भी ऊपर खंड था उसका एक एक पुस्तक आप ले जा सकते हैं। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान का पुस्तक आप ले जा सकते हैं, एक गणित के लिए ले जा सकते हैं, एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य है। किसी विषय से संबंधित गाइड, किसी पुस्तक की फोटो कॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व परीक्षार्थी अपना नाम एवं अनुक्रमांक अनुमान्य पुस्तक पर अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है। पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा। मतलब आप जो है जो भी खंड है, एक आप जीके के लिए पुस्तक ले जा सकते हैं, मैथ के लिए और एक सामान्य विज्ञान के लिए। अब इसमें देखिए गाइड और अन्य पुस्तक आप नहीं ले जा सकते हैं। क्या ले जा सकते हैं, एनसीईआरटी ले जा सकते हैं, या बिहार बोर्ड का जो है बीएसईबी का जो 10th 12 का बुक वो आप ले जा सकते हैं, या आईसीएसई, मतलब कि जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट वाला जो ऑफिशियल बुक है वहीं ले जा सकते हैं। ये नहीं कि सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट ले जाने का छूट मिल गया तो सही विद्यार्थी को हो जाएगा, गणित ले जाने के लिए कोई मान लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम का या विज्ञान का मिल गया तो वो सभी छूट नहीं है, या नोट्स वगैरह विद्यार्थी, बस आप पुस्तक ले जा सकते हैं हर एक खंड का। लेकिन एनसीईआरटी का क्या हो गया चीजें, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री का ले जा रहे हैं तो सिर्फ हिस्ट्री ले जा पाएंगे, ज्योग्राफी वगैरह नहीं। एक ही बुक ले जा सकते हैं, जीके में वो काउंट हो जाएगा। या बिहार बोर्ड का कोई पुस्तक ले जा सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड का, मतलब कि इसमें पुस्तक ले जाने का छूट है, यहाँ पे आपने देखा स्पष्ट किया गया है। अच्छा, सिलेबस क्या है, समान अध्ययन में क्या क्या पूछेगा, तो समान अध्ययन में देखिए यहाँ पे सिलेबस स्पष्ट किया गया है, मतलब कि आपका इसमें क्या कह दिया कि कहीं से भी करंट घटना से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके साथ समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति जो वर्तमान में हो रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, भारत की भाषा संबंधित कोई अपडेट है, पुस्तक से, लिपि से, राजधानी से, मुद्रा, खेल खिलाड़ी से प्रश्न पूछा जाएगा। और भारत और उसके पड़ोसी, जीके का सिलेबस है, भारत और पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति, तो पूरा जीके का है, पंचायती राज, ये सभी टॉपिक से प्रश्न रहेगा। ठीक है, और सामान्य विज्ञान और आपका जो गणित का प्रश्न है वो देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि जो विज्ञान और गणित से 50 प्रश्न था, तो उसमें आपके मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान में भौतिकी शास्त्र, फिजिक्स से मतलब केमिस्ट्री, बायो से, ज्योग्राफी से प्रश्न रहेगा। और गणित में संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्या का अवलोकन, दशमलव भिन्न, मतलब जो बेसिक गणित होता है आपका, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, उससे प्रश्न रहेगा। अच्छा, रीजनिंग का भी यहाँ पे चैप्टर वाइज बताया जा रहा है कि रीजनिंग में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सभी चीज है यहाँ पे। और आगे की तरफ बताया जा रहा है कि जो भी जितना सीट है उससे 5 गुना परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयन किए जाएंगे, और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन आएगा कि उसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, जो विद्यार्थी मान लीजिए मुख्य परीक्षा में भी सफल हो जाएंगे, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या जांच होगा ये बताया जा रहा है। टाइपिंग टेस्ट में कुछ भी आप मतलब कि दाबते हैं तो उसको डिलीट या बैक से बैक नहीं जा सकते, ये सभी चीज बताया जा रहा है। MS वर्ड एप्लीकेशन में आपसे टाइपिंग वगैरह कराया जाएगा। हिंदी टाइपिंग के लिए आपको रिमेनिंग गेल या मंगल फॉन्ट जो होगा वो दिया जाएगा। यहाँ पे पूरा मतलब टाइपिंग का डिटेल है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार
उत्तीर्ण उम्मीदवार को कंप्यूटर जांच के लिए सम्मिलित होना पड़ेगा और कंप्यूटर पर उम्मीदवार को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्द को 10 मिनट में टाइपिंग करना होगा। में आपको मतलब कि उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं करनी होगी। मतलब कि हिंदी में टाइपिंग वगैरह टेस्ट आपका लिया जाएगा। और मेधा सूची बताया जा रहा है कि पूरा आपका जो आप कंप्यूटर जांच परीक्षा में अर्थात कि टाइपिंग वगैरह में और जो लिखित परीक्षा में अंक आप प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर आपका आरक्षण वगैरह का ध्यान रखते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे पूरा और सभी आरक्षण से संबंधित जो भी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या ऑनलाइन करने में डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे लिस्ट है। शुल्क कितना लगेगा आवेदन करने के लिए? परीक्षा फी तो सामान्य कोटि के अगर आप परीक्षार्थी है तो 600 रुपया देना होगा, और अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी के परीक्षार्थी है तो 150, और किसी भी कैटेगरी का अगर कोई महिला उम्मीदवार है तो उसको 150 रुपया देना होगा। कब से इसके लिए आवेदन की शुरुआत होगा? तो 8/7 से, मतलब जुलाई में 8 तारीख से आवेदन आप कर सकते हैं। लास्ट डेट है 29/7 तक इसके लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं। पूरा जो अपडेट था 8 से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रहा है। तो आपको मैंने समझा दिया कि क्या क्या इसके लिए मुख्य बात है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, आपको इच्छा है इस जॉब की तैयारी करने का, तो मैंने इसलिए सिलेबस वगैरह सभी चीज बता दिया ताकि उसी हिसाब से महत्वपूर्ण क्या होता है तैयारी शुरू करना, कि आप इसके लिए तैयारी वगैरह कर सकते हैं। इंटर उत्तीर्ण और प्लस में जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान है उन्हीं के लिए है, और बाकी जो भी चीज था डिटेल में मैंने समझा दिया। कोई भी गवर्नमेंट जॉब कब आ रहा है, उसका फॉर्म कब से कब तक भराएगा, उसका रिजल्ट, एडमिट कार्ड, उसके बाद सिलेबस, कुछ भी आप तैयारी करना चाहते तो उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसमें कैसे आप उत्तीर्ण कर सकते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछेगा, हर एक अपडेट अपने मोबाइल फोन से पढ़ने के लिए AR जॉब पोर्टल, इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा। इस तरह ARjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ARjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको देखिए लेटेस्ट जॉब में हर एक तरह की जानकारी, यही जो आया LDC का ये भी आपको कुछ देर बाद आएंगे तो यहाँ पे पोस्ट अपडेट मिलेगा। तो ये सभी चीज की जानकारी यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो सभी चीज डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कैटेगरी से जो भी एडमिट कार्ड आएगा वो देख सकते हैं। रिजल्ट वगैरह आएगा जब इससे जो भी एग्जाम आप देंगे वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर एक चीज, स्कॉलरशिप अगर आपके लिए कोई है वो सभी चीज की जानकारी यहाँ पे। सिलेबस कैटेगरी में आएंगे तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसमें क्या क्या पूछेगा, कैसे कितना वेतन होगा, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, ये हर एक जानकारी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो बाकी विशेष जानकारी के लिए ARjobportal.in वेबसाइट पे विजिट करते रहिए। BPSC LDC का भी जो बहालिया है उसका भी अगर सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना होगा, जो नोटिफिकेशन में दिखा रहा था, वो भी आप आकर यहाँ पे लेटेस्ट जॉब कैटेगरी से आप सभी चीज डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में जो भी महत्वपूर्ण बात था मैंने इस वीडियो में समझा दिया। विशेष जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, और कोई जानकारी चाहते नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।